भारत पाकिस्तान सीमा से सुकून देने वाली खबर। 21 दिन बाद अटारी बागा बॉर्डर पर भारतीय अफसर को किया हैंडओवर। बीएसएफ जवान पूनम कुमार पाकिस्तान से लौटा वापस। पाकिस्तानी एजेंट्स ने अटारी बागा के सीमा के रास्ते छोड़ा। बीएसएफ जवान पीके से की जा रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है जवान। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे पूनम। गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए थे पाकिस्तान। पूनम कुमार की वापसी से घर में खुशी की लहर। पति की वापसी से खुश हुई पूनम कुमार की पत्नी। घर वालों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सीज फायर के बाद सीसीएस की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के हालात और सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा पर किया गया विचार। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। सीसीएस बैठक में सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। एनएसए अजीत डोभाल भी रहे शामिल। राष्ट्रपति से मिले तीनों सेना प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी रहे मौजूद। शोपियां में हथियारों का जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने कल ढेर किए थे लश्कर के 3 आतंकी। बरामद हथियारों में AK-47 राइफलें, मैगजीन और ग्रेनेड शामिल। लश्कर-ए-तैयबा से था तीनों आतंकियों का संबंध। उरी के हमला प्रभावित इलाकों में सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। हालात का लिया जायजा। पठानकोट में स्कूल खुलते ही बच्चों में खुशी की लहर। प्रिंसिपल ने भी स्कूल खोलने पर प्रशासन का किया आभार व्यक्त। अमृतसर के सीमावर्ती इलाकों में भी खुले स्कूल। सीज फायर के बाद लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के रियासी में बहाल होने लगी शांति व्यवस्था। फिर से खुले स्कूल कॉलेज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटी। खुले स्कूल कॉलेज। पुंछ में भी दिखी शांति की तस्वीरें। कारोबार में जुटे लोग। सीज फायर के बाद फिरोजपुर में दिखी रौनक। रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटे लोग। राजौरी में रिहायशी इलाकों में मौजूद बमों को किया गया निष्क्रिय। बम निरोधक दस्तों ने चलाया सर्च अभियान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री से की बात। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से हुई चर्चा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंछ का किया दौरा। पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित हुए परिवारों से की मुलाकात। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ तेज हुई मुहिम। पकड़े गए बांग्लादेशियों को पहला जत्था आया जोधपुर। बांग्लादेश भेजने की हो रही तैयारी। गुजरात एटीएस ने फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले का किया पर्दाफाश। 10 से 30 हजार रुपए में गिरोह बांग्लादेशियों को बनाता था भारत का पहचान पत्र। भुवनेश्वर के समुद्री तटों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पारादीप बंदरगाह पहुंचे तेल टैंकर में सवार 21 पाकिस्तानी चालक। दलों की हो रही जांच। पानीपत पुलिस ने पाकिस्तान की साजिश को किया बेनकाब। पाकिस्तानी जासूस पर कसा शिकंजा। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी। स्वदेशी निर्मित भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने कम लागत में काउंटर ड्रोन सिस्टम को किया तैयार। घातक ड्रोन हमलों से बचाने में मददगार साबित होगा भार्गवास्त्र। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में सेना को ड्रोन हमलों से बचने की दी जा रही ट्रेनिंग। फॉरेंसिक टीम का हिस्सा बनकर सेना के जवान ड्रोन को करेंगे नाकाम। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कर्रेगुट्टा पहाड़ी से भारी मात्रा में हथियार बरामद। शिमला में बीजेपी नेताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल रहे मौजूद।
अगरतला में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम माणिक साहा ने यात्रा में लिया हिस्सा। सेना के सम्मान में गुवाहाटी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, भारी संख्या में तिरंगा यात्रा में लोग रहे शामिल। लद्दाख में निकली तिरंगा यात्रा, प्रदेश बीजेपी कार्यालय से सिंगाई नामगल चौक लेह तक निकली गई यात्रा, बीजेपी नेता रहे मौजूद। सेना के सम्मान में रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हुए शामिल, भारत माता के लगाए गए जयकारे। दिल्ली में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सीएम रेखा गुप्ता बोली, भारत और अपने सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने को तैयार। उत्तराखंड के देहरादून में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री धामी भी हुए शामिल। लखनऊ में भी निकाली गई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, सीएम योगी ने की शिरकत। ओडिशा के भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा का आयोजन, सीएम मोहन चरण मांझी ने किया नेतृत्व। लाल चौक पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, पहलगाम में जान गंवाने वालों को किया गया याद। देश में एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा नया सेमीकंडक्टर प्लांट। जेवर एयरपोर्ट पर तैयार होने वाली यूनिट होगी छठी सेमीकंडक्टर यूनिट, 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर होगी यूनिट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, कहा अब तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट को मिली है मंजूरी, तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। HCL और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने मिलाया हाथ, दोनों कंपनियां मिलकर बनाएंगी डिस्प्ले ड्राइवर चिप। इस यूनिट में हर महीने 3 करोड़ 60 लाख चिप बनाने की होगी क्षमता, जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, कारों, कंप्यूटर, दूसरे डिवाइस में होगा इस्तेमाल। देश के करोड़ों लोगों के लिए महंगाई से राहत वाली न्यूज, अप्रैल में थोक महंगाई दर घटकर 0.85% पर पहुंची। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े डॉक्टरों के लिए गुड न्यूज, MBBS डॉक्टरों का वेतन 50,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हुआ। दिल्ली में सेना को समर्पित रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। राजस्थान में हुई अनोखी शादी, ऊंट गाड़ियों पर निकली डॉक्टर दूल्हे की बारात, वीडियो हुआ वायरल। इटावा के लॉयन सफारी पार्क पर्यटकों के लिए किया गया बंद, संक्रमण के चलते वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। गोरखपुर के चिड़ियाघर में बढ़ा बर्ड फ्लू फैलने का खतरा, 4 जानवरों की मौत के बाद हरकत में आया जू प्रशासन। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक, सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के जू में 7 दिनों के लिए प्रवेश बंद। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए कानपुर चिड़ियाघर में भी जारी किया गया अलर्ट, 19 मई तक जू में पर्यटकों का प्रवेश बंद रखने का लिया गया फैसला। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में यमुना का पानी हुआ जहरीला, दुर्गंध से किसान भी परेशान, किसानों ने लगाया केमिकल वाला पानी छोड़ने का आरोप। मेरठ के मवाना थाने की पुलिस पर लगा बंदूक वापस करने के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप, शिकायत के बाद एसएसपी ने 2 चौकी इंचार्ज को किया लाइन हाजिर। 4 धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, लगातार बढ़ रही तीर्थयात्रियों की संख्या, रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटरों पर उमड़ रही भक्तों की भीड़। चारों धामों में बीते 14 दिनों में 6,62,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पुख्ता इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के 10वें दिन दर्शन करने पहुंचे 15,147 श्रद्धालु, अब तक कुल 1,50,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 25 लोगों से ज्यादा के समूह में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी एक कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा। केदारनाथ धाम जाने वाले भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा, केदारनाथ धाम में 2,70,000 से अधिक भक्तों ने किए हैं दर्शन। हरिद्वार के BHEL इलाके में बढ़ा गुलदार का आतंक, कुत्तों ने गुलदार को भगाया, वीडियो आया सामने। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकलकर कुतलपुरा गांव में पहुंचा टाइगर, सैकड़ों ग्रामीणों ने घर की छत पर चढ़कर बचाई जान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने लखनऊ में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश। धनबाद के राघव ने किया कमाल, महज 8 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर 16 साल की उम्र में पूरी की बीटेक की पढ़ाई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने देश के 52वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। 7 महीने का होकर जस्टिस गवई का कार्यकाल, 23 नवंबर तक रहेंगे CJI।
महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था जस्टिस गवई का जन्म। 24 मई 2019 में बने थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। छपरा में शहीद के परिवार से मिले सीएम नीतीश कुमार, परिजनों को सौंपा 50 लाख रुपए का चेक। शहीद के घर सीएम नीतीश कुमार के जाने को लेकर तैयारियों पर सियासत तेज, आरजेडी ने घेरा। मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश के लिए बिछाया गया रेड कारपेट। जबलपुर में सीएम मोहन यादव ने सांदीपनी स्कूल का किया भूमि पूजन, बोले प्राइवेट से बेहतर है सरकारी स्कूल। चेन्नई में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सरकारी समारोह में लिया हिस्सा, मंच से गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उदयपुर में पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने लगाए जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दी जा रही विशेष ट्रेनिंग, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए किया जा रहा तैयार। जम्मू कश्मीर के रामबन से हज यात्रियों का जत्था रवाना, 33 हज यात्रियों में 11 महिलाएं शामिल। दिल्ली एनसीआर में 16 मई को बारिश की संभावना, बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली चमकने के भी आसार। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, अगले कुछ दिनों में लू चलने की आशंका। उत्तराखंड में 15 मई तक बारिश का अलर्ट, 4 धाम यात्रियों से प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। जालना में भी हुई जोरदार बारिश, नदियां और नाले उफान पर। आगरा में गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट, रिमझिम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनावपूर्ण हालातों के सामान्य होने के बाद इंडिगो ने 6 हवाई अड्डों से उड़ानों की सेवा फिर से शुरू की। इसके पहले एयर इंडिया, स्पाइस जेट ने श्रीनगर के लिए उड़ानें फिर से शुरू की थीं। एयर इंडिया ने उत्तर अमेरिका की उड़ानों के लिए मंगोलियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल शुरू किया। पाकिस्तान की तरफ से अपने हवाई क्षेत्र को बंद किए जाने के बाद बढ़ी हुई ऑपरेशनल लागत को कम करने का फैसला। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में करीब 3% कर्मचारियों की छंटनी का किया ऐलान। इसके पहले 2023 में सबसे बड़ी छंटनी में 10,000 कर्मचारियों को किया था फायर। सैमसंग और एप्पल की मदद से टैबलेट शिपमेंट में मार्च तिमाही में 15% की बढ़ोतरी, प्रीमियम और 5G डिवाइसेस की बढ़ती मांग के चलते ग्राहकों को आकर्षित कर रही कंपनियां। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड को कारोबारी साल 2024-25 के चौथी तिमाही में 11,022 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा, रेवेन्यू में आई 27% की तेजी। अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर पहुंची, सब्जियों, फलों, दालों और खाने पीने के बाकी सामानों की कीमतों में आई गिरावट। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत, स्टील, एल्यूमिनियम और अमेरिकी टैरिफ के जवाब में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक जवाबी शुल्क लगाने की कही बात। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बीते 10 सालों में 30 गुना से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी, सरकार ने 2029-30 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का रखा लक्ष्य। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता 42% से बढ़कर 44% हुई है। अमेरिकियों की आर्थिक मंदी को लेकर चिंताएं भी कुछ कम हुई हैं। सैमसंग और एप्पल की मदद से टैबलेट शिपमेंट में मार्च तिमाही में 15% की बढ़ोतरी, प्रीमियम और 5G डिवाइसेस की बढ़ती मांग के चलते ग्राहकों को और आकर्षित कर रही हैं कंपनियां।